हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने लोग स्टार्ट करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 3 सीन 1। इसका रनिंग नोट्स भी बगल में शेयर्ड है। तो यहाँ ये प्रॉपर्ली मेंटेन करते हुए चलना। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठो ताकि पढ़ने में आसान रहेगा आप लोग को भी। ठीक है। सो एक्ट 3 सीन 1 कहाँ पे हुआ था? वेनिस में हुआ था। ठीक है, स्ट्रीट में। एंड यहाँ पे सलानियो एंड सैलरीनो एंटर करते हैं। ठीक है, दोनों ही एंटोनियो के फ्रेंड्स हैं। वो लोग एंटर करते हैं। तो सेलानियो पूछता है, नाउ व्हाट न्यूज़ ऑन द रियल्टो। ठीक है, क्या खबर है वेनेशियन स्टॉक एक्सचेंज में? रियल्टो माने वेनेशियन स्टॉक एक्सचेंज। अपने लोग नहीं बोलते नॉर्मली मिलके कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या खबर है, लाइक दैट। वैसे ही तो पूछ रहे हैं कि और क्या खबर चल रहा है, मर्चेंट्स के बीच में क्या चल रहा है, मतलब मार्केट का क्या कंडीशन है। तो सैलडिनो बोलता है, वाई येट इट लिव्स देयर। इसका मतलब है कि इट इज रिपोर्टेड। ठीक है, दो इस बात में अभी तक कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ है, बट अभी तक ये बात रिपोर्ट हुआ मीन्स अपेरेंटली कंफर्म थिंग है। अनचेक्ड, अनचेक्ड माने अनडिनाइड। ठीक है, दैट एंटोनियो हैड अ शिप ऑफ रिच लैडिंग, कि एंटोनियो का एक शिप था जिसमें एक्सपेंसिव सामान थे, एक्सपेंसिव कार्गो था। रेक्ट ऑन द नैरो सीज, उसका शिप रेक हो चुका है नैरो सीज में, जो कि इंग्लिश चैनल है यहाँ पे। द गुडविंस, और वो एग्जैक्ट स्पॉट कहाँ है जहाँ पे शिपरेक हुआ है? दैट इज द गुडविंस। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविंस कहाँ पे, देखो, नियर द माउथ ऑफ थेम्स द सीन ऑफ मेनी शिपरेक्स। नीचे एक मैप का मैंने पिक्चर भी शेयर किया है, आई शो यू दैट पिक्चर। कि गुडविन सैंड्स वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है वो काफी छोटा है, काफी नैरो है। तो ऐसा कहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पॉट में पहले भी काफी बार शिपरेक्स हुए हैं। तो ऐसा सुनने में आया है, और ये र्यूमर अभी तक इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ है, किसी ने मना नहीं किया कि ऐसा नहीं हुआ है। सो ये र्यूमर है कि रियलिटी वी डोंट नो, पर एक बात मार्केट में फैल रखी है कि एंटोनियो का एक शिप था जिसमें एक्सपेंसिव कार्गो थे। वो रेक हो चुका है नैरो सीज में, विच इज इंग्लिश चैनल, और एग्जैक्ट स्पॉट का नाम है द गुडविंस। ठीक है, आई थिंक दे कॉल द प्लेस अ वेरी डेंजरस, फ्लैट एंड फेटल। ठीक है, तो वो कह रहे हैं गुडविन सैंड्स के लिए दो वर्ड बोला गया, विच इज फ्लैट एंड फेटल, मीन्स वेरी डेंजरस। ये जगह काफी डेंजरस है। फ्लैट माने सैंड बैंक्स एंड फेटल माने डेंजरस। तो ये एरिया काफी डेंजरस है। वेयर द कार्कसेस ऑफ मेनी अ टॉल शिप लाई बरिड। कार्कसेस का मतलब यूजुअली आपका डेड बॉडी होता है। तो शिप का डेड बॉडी मानेगा उसके टूटे फूटे टुकड़े, जहाँ पे पहले भी शिप के एक्सीडेंट्स के जो पार्ट्स हैं वहां पे पाए गए हैं। ठीक है, एज दे से, इफ माई गॉसिप रिपोर्ट बी एन ऑनेस्ट वुमेन ऑफ हर वर्ड। देखो यहाँ पे उस जमाने बोला गया है कि जो औरतें होती है वो गॉसिप करती हैं, और गॉसिप में उतना ट्रुथ नहीं होता है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें बोलती हैं। तो अगर मैं गॉसिप वुमन की बात को जितना मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, तो वैसा ये भी गॉसिप की तरह है। तो इस पे ट्रस्ट करना नहीं करना, इट्स लाइक थोड़ा हो सकता है मे बी स्पाइस अप करके ये बात मार्केट में फैलाई गई हो। सो अगर मैं किसी एक ऑनेस्ट वुमन, अगर ये गॉसिप वुमन ऑनेस्ट रही अपने वर्ड की, जैसे ये गॉसिप भी अगर ऑनेस्ट रहा, तो हो सकता है सच हो, अदरवाइज इट विल जस्ट बी गॉसिप। जैसे कि मार्केट में लोग गॉसिप करते रहते हैं, वैसा कुछ गॉसिप होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, अ टॉकेटिव वुमेन्स र्यूमर, हियर पर्सोनिफाइड ओल्ड मदर र्यूमर। जैसे बूढ़े लोग नहीं होते हैं जिनका एक एज हो जाता है, वो लोग बस गॉसिप में इन्वॉल्व रहते हैं। उस गॉसिप का कोई सर पैर नहीं होता है, मतलब कोई पर्टिकुलरली सच झूठ वाला चीज नहीं होता है। तो सिलानियो बोलते हैं, आई वुड मानी आई विश शी वर एज लाइंग अ गॉसिप इन दैट एज एवर napped Ginger or made her neighbors believe she wept for the death of a third husband। मैं मना रहा हूँ ये चीज, मैं होप करता हूँ कि मैडम रूमर जो है, ये जो बात फैली है, वो उतनी ही बड़ी झूठी हो जैसे कि जो ओल्ड वुमन है, जो जिंजर च्यू करके अपने नेबर्स को बिलीव करवाती थी कि शी वेप्ट ऑन डेथ ऑफ अ थर्ड हस्बैंड। कहने का मतलब है, जिंजर को चबाने से आईज वगैरह रेड हो जाती थी, तो वो फेक टीयर्स थे बेसिकली। तो कहने का मतलब है कि जिसके थर्ड हस्बैंड हो गया, वो उसके लिए दुखी है, दिखा रही है वर्ल्ड कि आई एम वेरी अनहैप्पी। तो ये फेक है, बिकॉज जिसने फर्स्ट शादी की उसका एक पति मर गया, सेकंड पति मर गया, देन थर्ड पति मर गया। तो अभी सोसाइटी को दिखाना कि मैं दुखी हूँ और मेरे को मैं जेन्युइनली अपसेट हूँ, ये प्रॉपरली फेक है। तो जिस तरीके से उसके टीयर्स फेक है, उसी तरीके से भगवान करे ये र्यूमर भी फेक हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हुए बोल रहे हैं कि सपोज कर लो कोई रो रहा है और बता रहे कि ऐसे थर्ड हस्बैंड के मरने पे शी इज क्राइंग। ठीक है, तो ये रूमर भी उतना ही झूठो जैसे वो ओल्ड वुमन को जो ऊपर पर्सोनिफाई किया गया था, जो जिंजर च्यू करके लोगों को बिलीव करवाती थी कि बेसिकली वाया हर फेक टीयर्स दैट शी इज एक्चुअली क्राइंग ऑन द डेथ ऑफ हर थर्ड हस्बैंड। ठीक है, ये पार्ट हुआ, बट इट इज ट्रू। ठीक है, बट आई थिंक कि अगर ये बात ट्रू है, विदाउट एनी स्लिप्स ऑफ प्रोलिक्सिटी। स्लिप्स ऑफ प्रोलिक्सिटी का मतलब है लॉन्ग लॉन्ग स्पीचेस यूज करना और पते की बात नहीं बोलना, मतलब कट टू कट बात नहीं करना।
तो बोलता है बिना टाइम वेस्ट किए और क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे ऑफ टॉक, मतलब आई कम टू द स्ट्रेट पॉइंट, ठीक है। मैं बिना घुमा फिरा के नहीं जाके मैं स्ट्रेट अगर बात करूँ, स्ट्रेट प्लेन हाईवे ऑफ टॉक माने कि अगर मैं कट टू कट बात करूँ, देन द गुड एंटोनियो, द ऑनेस्ट एंटोनियो, ओ दैट आई हैड अ टाइटल गुड इनफ टू कीप हिज नेम कंपनी। तो यहाँ पे वो दो एडजेक्टिव यूज कर रहा है, किसके लिए यूज कर रहा है? एंटोनियो के लिए। क्या एंटोनियो इतना नोबल है, इतना अच्छा इंसान है, इतना ऑनेस्ट इंसान है कि मेरे को सूटेबल वर्ड, मेरे को सूटेबल एडजेक्टिव नहीं मिल रहा है जो मैं उसके नाम के साथ ऐड कर सकूं। यहाँ पे ऑडियंस को दिखाया जा रहा है कि एंटोनियो जेन्युइनली कितना अच्छा ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो सैलाडिनो बोल रहा है कि ना तुम जो इतनी बातें बोल रहे हो, तुम इसका कंक्लूजन क्या बोलना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से एक्चुअली, तुम ढंग से बताओ। कम द फुल स्टॉप, मतलब कम ऑन एंड पुट एन एंड टू द एंटायर स्टोरी, ढंग से बताओ अपनी बात को। तो सेलानियो बोलता है हाँ, व्हाट सेज दाउ, व्हाट डिड यू से, क्या बोला तुमने? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। व्हाई द एंड इज ही हैड लॉस्ट अ शिप, मतलब द कंक्लूजन ऑफ माय कॉन्वर्सेशन इज कि उसका शिप जो है वो खो गया है। तो सालाडिनो बोलता है आई वुड इट माइट प्रूव द एंड ऑफ हिज लॉसेस। आई वुड माने आई होप कि ये उसका आखिरी नुकसान हो, क्योंकि हम लोग को पता है कि इस नुकसान के बाद जब वो पेमेंट नहीं कर पाएगा शाइलॉक को, तो शाइलॉक विल टेक 1 पाउंड ऑफ फ्लेश फ्रॉम हिज बॉडी, ठीक है। तो इसलिए सालाडिनो प्रे करे कि भगवान करे ये उसका आखिरी नुकसान हो, इससे ज्यादा उसके साथ कुछ बुरा ना हो। अब सलानियो बोलता है लेट मी सी आमिन बी टाइम्स माने मुझे आमिन बोलने दो इमीडिएटली, लेस्ट द डेविल क्रॉस माई प्रेयर। मतलब वो जो प्रेयर कराता अपने फ्रेंड के लिए, उसके लिए वो आमीन बोल रहा है कि हाँ ऐसा ही हो हमारे दोस्त के साथ। और वो बोलते ही कहता है अदरवाइज डेविल अगर प्रेयर को क्रॉस कर जाएगा तो ये प्रेयर फुलफिल नहीं होगा, बिकॉज सामने से एक डेविल आ रहा है, यहाँ पे लिखा है फॉर हियर कम्स इन द लाइकनेस ऑफ अ ज्यू। ज्यू कौन है यहाँ पे? शाइलॉक। सामने से शाइलॉक आ रहा है, वो शाइलॉक को यहाँ पे डेविल बोल रहा है। एक्चुअली पहले एक बिलीव था कि जब आप गॉड से प्रेयर करते हो एंड अगर बीच में कोई डेविल आपका पाथ क्रॉस कर जाए तो वो जो आपकी विश है वो गॉड तक नहीं पहुंचती है। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि जल्दी से मैं आमीन बोल देता हूँ, अदरवाइज ये जो शाइलॉक आ रहा है उसके आते वक्त वो इज लाइक अ डेविल, तो मेरा जो प्रेयर है वो फुलफिल नहीं होगा। दैट शोज ये लोग शाइलॉक को कितना डेविलिश मानते हैं, वो कितना ईविल है। लेट मी क्विकली से amen to that prayer before the devil is able to frustrate it, for here comes the devil in the form of a Jew। तो एक पुराना सुपरस्टिशन के अकॉर्डिंगली बोला गया अ प्रेयर वुड लूज इट्स इफेक्ट इफ द डेविल क्रॉस द पाथ बिफोर द प्रेयर वाज फिनिश्ड। सो ऑन सीइंग शाइलॉक कमिंग, जब उसने देखा कि शाइलॉक आ रहा है, सेलानियो प्रिटेंड कर रहा है दैट शाइलॉक इज द डेविल एंड वो प्रेयर को एंड कर रहा है विद द यूजुअल आमीन। ये हुआ। उतने में कौन एंटर करता है? शाइलॉक एंटर करता है। शाइलॉक बोलता है हाउ नाउ, मतलब हेलो शाइलॉक, व्हाट न्यूज अमंग द मर्चेंट्स, कि क्या खबर है, मतलब शाइलॉक पूछता है। शाइलो के आने के बाद बेसिकली ये लोग उससे पूछते हैं, सेलानियो उससे पूछते हैं कि और क्या चल रहा है आप लोग का, क्या खबर चल रहा है, मर्चेंट्स के बीच में क्या चल रहा है, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या बिजनेस चल रहा है आपका। शाइलोक वाज वेरी एंग्री क्योंकि इसके पिछले सीन में आपको पता होगा जेसिका भाग गई थी, इसकी डॉटर जो है विद लॉरेंजो, एंड लॉरेंजो एंटोनियो के फ्रेंड ग्रुप का एक मेंबर है। तो शाइलोक ऑलरेडी बहुत गुस्से में है, उसको लग रहा है कि इन सबको पता था कि वो भागने वाली है एंड स्टिल वो लोग इस चीज को सपोर्ट किए। देखो वो कह रहा है यू न्यू नन सो वेल एज यू ऑफ माई डॉटर्स फ्लाइट। तुम लोग को पता था, यू बेटर देन एनीवन एल्स नो वेल, तुम लोग को पता था ये बात कि मेरी डॉटर जो है वो भाग गई है, शी हैज इलोप्ड, ठीक है। तो सालाडिनो बोलते हैं हाँ दैट इज सर्टेन, पता था। और आई फॉर माई पार्ट न्यू द टेलर दैट मेड द विंग्स शी फ्लू विद, और रही बात मेरी, मुझे तो वो टेलर भी पता है जिस टेलर ने उसे विंग्स दिए थे। कहने का मतलब है उसने ना प्रॉपर्ली एक टॉर्च बेरर का क्लॉथ पहन के, मतलब कपड़ा पहन के वो भागी थी टॉर्च बेरर का। तो वो कपड़ा सिलवाना पड़ा था वो लोग को, ठीक है। तो ये जानते हैं कि किस टेलर से उन्होंने उस ड्रेस को सिलवाया था ताकि वो भाग जाए डिस्गाइज होके। पहला तो वो रेफरेंस हुआ। और एक और इन डेप्थ मीनिंग के यहाँ पे टेलर का रेफरेंस है लॉरेंजो के लिए, कि लॉरेंजो ने उसको विंग्स दिए, वो सपोर्ट दिया पार्टनर का, जिनसे दोनों जने मिलके घर से भाग के शादी की या शादी करने के लिए जा रहे हैं, वॉट एवर इट इज, मतलब घर से तो भाग गए लाइक दैट। तो मुझे पता है कि आई न्यू द टेलर दैट मेड द विंग्स शी फ्लू विद, और मुझे पता है वो टेलर कौन है जिसने वो विंग्स बनाए जिससे आपकी डॉटर भाग गई थी। एंड सलानियो बोलता है एंड शाइलॉक फॉर हिज पार्ट न्यू द बर्ड वॉज फ्लेज्ड। सलानियो बोले कि शाइलॉक आपको भी पता था कि जो बर्ड है वो तैयार हो गई है फ्लेज्ड होने के लिए। बर्ड यहाँ पे कौन है? उसकी बेटी जेसिका। फ्लेज्ड माने रेडी टू फ्लाई। एंड देन इट इज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ देम ऑल टू लीव द डैम। मतलब कहने का मतलब है कि लड़कियां जब बड़ी होती है, ठीक है, बर्ड मतलब क्या, एक छोटी सी बर्ड है, जब तक उसके विंग्स छोटे हैं, जब वो बड़ी होती है तो उसके विंग्स बढ़ गए हैं। विंग्स बढ़ने का मतलब है कि शी इज रेडी टू फ्लाई। तो आपकी बेटी बड़ी हो गई है तो आपको पता था कि शी विल वन डे गेट मैरिड और विल बी इन्वॉल्व विद समवन, ठीक है। और ये तो लड़कियों का नेचर है, कॉम्प्लेक्शन माने कहीं तो भगवान ने इस तरीके से बनाया है दैट दे विल लीव द डैम। डैम माने मॉम,
दे विल लीव देयर मॉम्स फैमिली, दे विल लीव देयर मॉम, ठीक है। तो शायलोक बोलता है शी इज डैम्ड फॉर इट। डैम्ड का मतलब अलग होता है, डैम का मतलब अलग होता है। ऊपर में अगर क्वेश्चन में आया डैम मतलब मदर होता है। तो शायलोक बोल रहा है कि उसने जो हरकतें की है ना, शी विल बी पनिश्ड फॉर डूइंग सो, उसको बहुत पनिशमेंट मिलने वाला है फॉर वट एवर शी हैज डन। तो सैलडिनो बोलता है दैट इज सर्टेन, वो तो उसको मिलेगा। इफ द डेविल मे बी हर जज, सरकास्टिकली बोल रहा है आपकी बेटी को पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन तब जब डेविल उसका जजमेंट करेगा, क्योंकि अगर गॉड करेंगे तो पनिशमेंट नहीं मिलने वाला, अगर डेविल करेंगे तो फॉर श्योर पनिशमेंट मिलेगा। तो शायलोक गुस्से में बोल रहा है माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रिबेल, मेरा खुद का बच्चा, मेरा खुद का जो खून है वो मुझसे रिबेल कर रहा है, वो मेरे अगेंस्ट चला गया, इज वेरी एंग्री एट दिस। उतने में सारेडिनो बता रहे हैं कि देर इज मोर डिफरेंस बिटवीन दाई फ्लैश एंड हर्स, कि आप दोनों बाप बेटी में बहुत डिफरेंस है। उतना ही डिफरेंस है जितना जेट और आइवरी में, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जैसा डिफरेंस है आप दोनों बाप बेटी में। मोर बिटवीन योर ब्लड्स देन देर इज बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिश वाइन, जितना फर्क ब्लैक एंड व्हाइट में है, जितना फर्क रेड वाइन और रेनिश वाइन में, उतना ही फर्क आप दोनों में है, आप दोनों के नेचर में है, ठीक है। Red wine is cheap common wine and Rhenish wine is very expensive German wine. But tell us, पर आप बताओ हम लोग को, do you hear whether Antonio have had any loss at sea or no? क्या आपको खबर में आपके सुनने में आया है कि एंटोनियो का कुछ नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है शिप का? क्या आपने सुना है ऐसा कुछ? तो शायलोक बोलता है देयर आई हैव अनदर बैड मैच, तुम बात ही मत करो एंटोनियो का, वहां तो मेरा एक और बुरा ट्रांजेक्शन हुआ है, वो मेरा एक और घाटे का सौदा है। तो यहाँ पे काफी कुछ वो बोलेगा एंटोनियो को कि वो एक नंबर का बैंकरप्ट है, देखिए मैं स्क्रीन में हाईलाइट कर रही हूँ, एक प्रोडिगल है, एक स्पेंडथ्रिफ्ट है, हु डेयर स्कार्स शो हिज हेड ऑन द रियल्टो। अब वो अपना मुंह मुझे दिखाए रियल्टो में आके, अब वो मुंह दिखाने लायक ही नहीं है। रियल्टो माने वो स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट है, वो एक बेगर बन चुका है। अब बेगर दैट वाज यूज्ड टू कम सो स्मग अपॉन द मार्केट, जो बड़े एकदम एटीट्यूड में आया करता था स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, एकदम अपने एटीट्यूड में यूज्ड टू कम ऑन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, अब वो बॉन्ड पे करे ना, अब देखता हूँ कैसे बॉन्ड पे करते हैं। ये लाइन वो 3 बार रिपीट करेगा इस पैराग्राफ में। दैट शोज वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है, होता ना कि अब करके दिखाए ना, अब आके बॉन्ड पे करे। ही वॉज वॉन्ट्स टू कॉल मी यूशरर, मुझे तो बड़ा वो यूशरर बुलाया करता था, कि जो इंसान पैसे, यूशरर कौन होता है? जो मनी लेंड करता है एट एन अनफेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे तो कहता था कि तुम बड़े यूशरर हो, ठीक है, अब बॉन्ड पे करे ना, लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड। ही वॉज वोंट टू लेंड मनी फॉर अ क्रिश्चियन कर्टसी, वो अकस्टम्ड था मनी लेंड करने में फॉर अ क्रिश्चियन कर्टसी। क्रिश्चियन कर्टसी माने क्या? एंटोनियो ना बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के पैसे दिया करता था, एंड शाइलॉक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके। तो शाइलॉक एक विलन बन चुका था लोगों की नजर में, एंड ये आउट ऑफ क्रिश्चियन कर्टसी यूज्ड टू गिव मनी विदाउट आरओआई, ठीक है। अब बोल रहा है अब करके दिखाए, अब पे करे ना, लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड। 3 टाइम्स ही रिपीटेड दिस पार्ट कि नाउ लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे सैलरीनो बोलता है व्हाई आई एम श्योर इफ ही फोरफीट, अगर वो नहीं पे कर पाता, इफ ही फेल्स टू पे इन टाइम, दाउ विल नॉट टेक हिज फ्लैश। तो सैलरीनो बोलता है वो नहीं भी पे कर पाता है, आप थोड़ी ना उसका फ्लैश लोगे। इंसान का फ्लैश किस काम के, व्हाट दैट्स गुड फॉर, बोल रहा है एंटोनियो का फ्लैश क्या काम आएगा आपके, इट्स गुड फॉर नथिंग। तो शाइलो का जवाब सुनो, ये बहुत फेमस स्पीच है, ये बहुत बार आया हुआ है स्कूल्स में भी, अब देखना आया होगा, मार्क करना। टू बेट फिश विद ऑल, इफ इट विल फीड नथिंग एल्स इट विल फीड माय रिवेंज। मतलब मछली को पकड़ने के लिए एक बेट देना पड़ता है, मतलब कुछ दिखाना पड़ता है, कुछ टेम्पटेशन दिखाना पड़ता है। तो मैंने तो वो एग्रीमेंट को एक टेम्पटेशन की तरह दिखाया था मछली को पकड़ने के लिए। मछली कौन हो गया यहाँ पे? एंटोनियो को पकड़ने के लिए, ठीक है, अपने कब्जे में लाने के लिए। ये कोई चीज को फीड करे या ना करे, इट विल फीड माई रिवेंज, मेरे सोल को फीड करेगा, मेरे बदले को पूरा करेगा वो। ही हैथ डिस्ग्रेस्ड मी, उस इंसान ने मुझे डिस्ग्रेस किया है। यहाँ पे वो 8 वर्ड्स बोलेगा, 8 थिंग्स, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आप लोग के लिए प्रॉपरली। देखो ये सब वर्ड्स है ये। ही हैज डिस्ग्रेस्ड मी, लाफ्ड एट माई लॉसेस, मॉक्ड एट माई गेन्स, ये पूरा आप लोग यहाँ पे कॉपी में याद करोगे तो बेटर रहेगा। उस बंदे ने मुझे ह्यूमिलिएट किया है, ठीक है, एंड हिंडर्ड मी हाफ अ मिलियन, उसके कारण मेरे काफी नुकसान हुए, बिकॉज बहुत लोगों को वो पैसे देके हेल्प कर देता था, तो उसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं हो पाया ठीक से। वो मेरे लॉसेस पे हंसा करता था, लाफ्ड एट माई लॉसेस, मॉक्ड एट माई गेम्स, ठीक है, मेरे गेम्स का मजाक उड़ाया करता था कि मैं तो गलत मीन से पैसे कमा रहा हूँ। स्कॉन्ड माई नेशन, मेरे रेस को, मेरे जूविश रेस को वो मजाक उड़ाता था, उसको इंसल्ट करता था। थ्वॉटेड माई बार्गेन्स, मेरे बिजनेस डील्स में वो इंटरफेयर करता था, ठीक है। कूल्ड माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स को मेरे प्रति कोल्ड कर दिया गया, ठीक है, जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको मेरे प्रति भड़का दिया गया। हीटेड माई एनिमीज, और मेरे एनिमीज को फ्यूल कर दिया गया अगेंस्ट मी। एंड व्हाट्स हिज रीजन, और इतना कुछ क्यों किया गया मेरे अगेंस्ट? जस्ट बिकॉज मेरी इतनी सी गलती है। शायलो कह रहा है कि मैं एक जूइश हूँ, मैं एक जूइश हूँ, यही मेरी गलती है।
तो अब यहाँ पे प्रॉपर्ली एकदम टिपिकल फ़िल्मी डायलॉग नहीं होता है कि एक जूइश की क्या आँख नहीं होते हैं, हाथ नहीं होता है, लाइक दैट। hath not a Jew eyes, hath not a Jew hands, organs, dimensions माने limbs, senses, affections, passions, क्या हमारे पास ये सब नहीं होता है? क्या हम इंसान नहीं हैं? हम लोग भी तो सेम फूड खाते हैं। आप देखो मैं स्क्रीन पे हाइलाइट कर रही हूँ, फेड विद द सेम फूड, हर्ट विद द सेम वेपन। हम लोग को भी तो सेम वेपन से हर्ट होता है। ऐसा तो नहीं कि आप चाकू मारोगे ना हमारे बॉडी से खून निकलेगा ना आपके बॉडी से ब्लड निकलेगा, ठीक है? सब्जेक्ट टू द सेम डिजीजेस, जो डिजीजें फैली हुई होती है, अगर आपको होती है तो हमें भी होती है। हील्ड बाय द सेम मीन्स सेम मेडिसिन सबके पे काम करता है। वार्म्ड एंड कूल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर, जो सीजन का इफेक्ट आपको होता है वही सीजन का इफेक्ट हमको भी होता है, एज अ क्रिश्चियन इज जैसे, ठीक है? नेक्स्ट, इफ यू प्रिक अस, अगर आप हमें प्रिक करोगे, लाइक पोक करोगे, तो क्या हमें खून नहीं निकलेगा? प्रिक माने चुभाना, ठीक है? तो अगर अगर आप हमें प्रिक करोगे तो जैसे आपकी ब्लीडिंग होती है वैसे हमारी भी ब्लीडिंग होगी। इफ यू टिकल अस, टिकल माने गुदगुदी करना, ठीक है? तो लोग हंसते हैं अगर कोई किसी को टिकल करता है तो इफ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, क्या हम हंसेंगे नहीं? इफ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, अगर हमें पॉइजन खिलाओगे तो क्या हम मरेंगे नहीं, वापस जिंदा हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे क्या? नहीं ना। जो नेचुरली होता है प्रोसेस सबके लिए, वो हमारे लिए भी कॉमन है। एंड इफ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज, तो अगर आप हमारे साथ गलत करोगे तो क्या हम बदला नहीं ले आपसे? इफ वी आर लाइक यू इन द रेस्ट, अगर हम हर चीज में आप जैसे हैं, वी विल रिसेंबल यू इन दैट, तो बदला लेने में भी हम आपको ही कॉपी करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रहा है? इफ अ ज्यू रॉन्ग अ क्रिश्चियन, सपोज कर लो मैं जूविश हूँ, आप लोग क्रिश्चियन हो। जब एक जूविश ने क्रिश्चियन के साथ गलत किया, तो क्रिश्चियन क्या ह्यूमिलिटी दिखाता है, क्या पेशेंस दिखाता है? कुछ नहीं दिखाता है। वो क्या करता है? रिवेंज लेता है, ठीक है? तो जब एक क्रिश्चियन ने जूविश के साथ गलत किया, इफ अ क्रिश्चियन रॉन्ग अ ज्यू, व्हाट शुड हिज सफरेंस बी बाय क्रिश्चियन एग्जाम्पल, तब क्या होना चाहिए उसका सफरेंस एज पर क्रिश्चियन एग्जाम्पल? क्या उसका एटीट्यूड होना चाहिए एज पर क्रिश्चियन एग्जाम्पल? बताओ। रिवेंज सेम होना चाहिए, रिवेंज। जब आपने गलत किया तो हमारा भी एटीट्यूड सेम रहेगा, रिवेंज। द विलेनी यू टीच मी आई विल एग्जीक्यूट, जो आपने विकेट बिहेवियर हमको सिखाया है, हम आपको वही एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। एंड इट शैल गो हार्ड बट आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शन, ठीक है? दो इट्स गोना बी अ वेरी स्ट्रेंज और बैड, बट मैं आपसे बेहतर करके दिखाऊंगा। मतलब आपसे ही सीखा है और आपसे बेहतर करके दिखाएंगे, आपसे बेटर रिवेंज लेंगे, ठीक है? प्रॉपर्ली फिल्मी डायलॉग हो रहा है यहाँ पे, वैसा उन्होंने कहा। उतने में एक सर्वेंट बीच में एंटर करता है। सर्वेंट बोलता है, जेंटलमैन माय मास्टर एंटोनियो इज एट हिज हाउस, कि एंटोनियो अपने घर पे आप लोग का इंतजार कर रहे हैं, सैलरिनो एंड सेलानियो का, एंड डिजायर्स टू स्पीक विथ यू बोथ। तो सैलरिनो कहता है, वी हैव बीन एंड डाउन टू सीक हिम, अरे हम तो उसको कब से ढूंढ रहे थे, ठीक है? अच्छा हम आते हैं। तो सेलानियो बोलता है, उतने देर में क्या हुआ? हियर कम्स अनदर ऑफ द ट्राइब, अ थर्ड कैन नॉट बी मैच्ड। अनदर ऑफ द ट्राइब माने क्या? एक और जूविश पर्सन आया था जो कि है ट्यूबल, ठीक है? बोलता है इन दोनों के साथ एक तीसरा मैच ही नहीं कर सकता, बिकॉज ये दोनों बहुत डेविलिश है। तीसरा स्वयं डेविल को आना पड़ेगा इनके लेवल को मैच करने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अनलेस द डेविल हिमसेल्फ टर्न्स ज्यू, जब डेविल खुद जू बनेंगे तब इनके कुछ टक्कर का कुछ होगा, बिकॉज अदरवाइज इन दोनों के टक्कर का डेविलिश कोई और है ही नहीं। उतने में ये लोग ने एग्जिट किया और अब ट्यूबल आता है। ट्यूबल कौन है? शाइलोक का बहुत अच्छा दोस्त है। और ट्यूबल को शाइलोक ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुम जाके मेरी बेटी को ढूंढ के लेके आओ, जो मेरी बेटी भाग गई है, बहुत सारे कैश ज्वेलरी लेके भागी है घर से वो। तो ट्यूबल क्या कर रहा है? ट्यूबल यहाँ पे आके उसको उसकी बेटी के बारे में न्यूज़ देगा, ठीक है? कि उसने वो इतने पैसे खर्च कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो उसका इमोशन काफ़ी अपसेट हो जाएगा। वो ओ माय गॉड इतने पैसे खर्च कर रही है। जहाँ शाइलॉक अपसेट होगा, वहाँ वो एंटोनियो की बुराई करेगा, तो अगेन इमोशन अप होगा। जहाँ इमोशन अप होगा, अगेन बेटी के करतूतों को वो बताया कि इसके आपकी बेटी ने ये किया, वो किया, अगेन इमोशन डाउन होगा। अगेन जैसे इमोशन डाउन होगा, वो एंटोनियो की बुराई करेगा। तो ही विल बेसिकली प्ले विद शाइलॉक्स इमोशन, आई फील, ठीक है? आप देखना। शाइलॉक बोलता है, हाउ नाउ ट्यूबल, क्या कर रहे हो? व्हाट न्यूज फ्रॉम जेनोवा, क्या खबर लेके आए हो? हैस्ट दाउ फाउंड माई डॉटर, क्या मिली मेरी बेटी तुम्हें? तो ट्यूबल कहता है, आई ऑफन केम वेयर आई डिड हियर ऑफ हर, मैं जहां जहां मैंने उसके बारे में सुना मैं वहां वहां उसको ढूंढने के लिए गया, बट के नॉट फाइंड हर, बट कहीं नहीं मिली वो। तो शाइलॉक कहता है, व्हाई देयर अ डायमंड गॉन कॉस्ट मी 2000 डकेट्स इन फ्रैंकफर्ट, ओ माय गॉड। बोलते हैं, ओ माय गॉड, शिट शिट, होता है ना कि मेरा 2000 डकेट्स लेके चली गई, मतलब उसने डायमंड वगैरह लेके गई थी घर से वो, तो उसको 2000 डकेट्स पड़े थे वो फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट क्यों बजा रहे हैं? यहाँ पे कमर्शियल रिलेशन को हाईलाइट करना है बिटवीन जेनोवा एंड फ्रैंकफर्ट, ठीक है? द कर्स, कर्स माने द कर्स नेवर फेल अपॉन अ नेशन, ये कौन से कर्स की बात हो रही है? ऐसा कहते हैं कि भगवान ने जूविश लोग को एक कर्स दिया था, ठीक है? क्योंकि वो लोग भगवान की बात नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने उनको एग्जाइल का कर्स दिया था कि आप लोग हमेशा हम्बल लिविंग में रहोगे, आप लोग बहुत लैविश लिविंग में नहीं रह पाओगे, ठीक है? तो शाइलॉक कह रहा है, शाइलॉक के संग जो भी चीजें हो रही है वो उस सब का ब्लेम अब उस कर्स को डाल रहा है कि वो कर्स लगता है हम पे गिर गया है, तभी मेरे संग ऐसा कुछ हो रहा है। अपनी सारी गलतियों का वो जो ब्लेम है वो इस कर्स के ऊपर डाल दे रहा है। नेवर बिफोर हैज दिस evil
fate fallen upon our race. Shylock is selfish, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो. He looks upon his misfortunes as a blow to the Jewish race. Perhaps Jessica's falling away from the Jewish faith could be a curse. Till now, I never felt it. पहले मैंने कभी इस चीज़ को फील नहीं किया till now. 2000 ducats in that. 2000 डकेट्स वो लेके चली गई एंड अदर प्रेशियस ज्वेल्स, और बाकी प्रेशियस जो ज्वेल्स थे उसको भी लेके वो चली गई. आई वुड मतलब आई विश माई डॉटर वर डेड एट माई फुट. मैं विश करता हूँ कि मेरी डॉटर मरी हुई हो, मेरे पाँव के सामने उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई हो, एंड द ज्वेल्स इन हर हेयर, एंड जो ज्वेलरी वो लेके भागी है वो उसके बॉडी में. ऑफ कोर्स, हो मतलब कहने का मतलब इज सो एंग्री एट हिज डॉटर कि वो उसको डेड मिले, ठीक है, एंड जो ज्वेलरी वगैरह वो लेके गई है वो उसके आसपास रहे. वुड शी वर हर्स्ट एट माई फुट, अगर वो कॉफिन में उसकी बॉडी यहाँ पे रहेगी, एंड द डकेट्स इन हर कॉफिन, ठीक है, एंड डकेट्स जो रहेंगे वो उसके कॉफिन में रहेंगे. तो यहाँ पे देखो पूरा पॉइंट यहाँ पे बोला उसने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन मार्क करना. आई विश दैट डेड बॉडी वाज केप्ट एट माय फीट विद माय डकेट्स इन हर कॉफिन. ठीक है, तो उसको इतना गुस्सा आ रखा है कि वो मतलब वो मरी भी रहे पर जितना भी चीजें वो लेके भागी है वो मेरे सामने उसके आसपास मुझे मिले. ठीक है, नेक्स्ट. अब वो क्या बोल रहे हैं देखो. नो न्यूज ऑफ देम, कोई खबर नहीं मिला. वाई सो, एंड आई नो नॉट व्हाट इज स्पेंट इन द सर्च. बोले कितना खर्चा हो रहा है उसको ढूंढने में. वाई दाउ लॉस अपॉन लॉस, मतलब एक के बाद एक खर्चा. पहले तो पैसा लेके भागी है तो वहां नुकसान हुआ, फिर उसको ढूंढने में और खर्चा करना पड़ रहा है. ठीक है, तो इसने की क्लाइंट बोली, द थीफ गॉन विद सो मच एंड सो मच टू फाइंड द थीफ. चोर ऑलरेडी इतना कुछ लेके चला गया और इतना कुछ लगाना पड़ रहा है, इतना कुछ खर्चा करना पड़ रहा है उसको ढूंढने के लिए, और इसके बदले में क्या मिल रहा है, ना कोई सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ना कोई रिवेंज पूरा हो रहा है, वो एंटोनियो वाला पॉइंट ना लेसन. ठीक है, नॉर नो इल लक स्टरिंग बट व्हाट लाइट्स ऑन माय शोल्डर्स. ऐसा लगता है कोई इल लक बचा ही नहीं है गिरना. सारे इल लक जो होते हैं, जितने बैड लक होते हैं, सब कोई मेरे शोल्डर पे आके एक साथ गिर गया. सब कुछ बुरा मेरे साथ ही हो रहा है. शायलोक ऐसा कह रहा है यहाँ पे. ठीक है, कि एवरी मिसफॉर्च्यून दैट टेक्स प्लेस सीम्स टू फॉल ऑन मी. नो साइज बट ऑफ माई ब्रीदिंग. और इतना कुछ बुरा होने के बाद मैं ही खुद के लिए बुरा फील कर रहा हूँ, और कोई मेरे लिए बुरा नहीं फील कर रहा है. आई एम द ओनली वन हु हैज टू ग्रीव. नो टीयर्स बट ऑफ माई शेडिंग. सिर्फ मेरे आंसू गिर रहे हैं और किसी की आईज से आंसू नहीं आ रहे मेरे लिए. तो शैलो इज फीलिंग सो अलोन कि मेरे संग इतना बुरा हो रहा है, मैं खुद के लिए बुरा फील कर रहा हूँ, खुद रो रहा हूँ, पर मेरे लिए कोई रोने वाला नहीं है. ठीक है, अब ट्यूबल वो इमोशंस वाला पॉइंट बोलेगा. ट्यूबल कहता है, यस अदर मेन हैव इल लक टू. ऐसा बात नहीं है सर, बहुत लोगों के साथ बुरा होता है. एंटोनियो के साथ भी कुछ बुरा हो रहा है, जैसे कि मैंने जेनोवा में सुना था. ये सुनते ही शायलॉक खुश. बोला क्या 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 हुआ उसके साथ, बताओ. व्हाट इल लक बैड लक विद एंटोनियो, क्या वो पूरा बात बताओ मुझे. तो यहाँ पे ट्यूबल कहता है, सर हैथ एन आर्गसी. आर्गसी माने मर्चेंट शिप कास्ट अवे रेक्ट कमिंग फ्रॉम ट्रिपोलिस. उसका एक शिप रेक हो चुका है जो ट्रिपोलिस से आ रहा था. ट्रिपोलिस इज द नेम ऑफ द प्लेस जो वहां से आ रहा था. मीन्स बेसिकली अ पोर्ट इन लेबनन. ट्रिपोलिस एक पोर्ट है इन लेबनन. ये वही मैप है जो मैप मैं आपको कह रही थी ना, कि गुडविंस वाला जो पार्ट आपको ये ऊपर में दिख रहा होगा, जो गुडविंस थोड़ा हेजी किया हुआ है, वही नैरो पार्ट है. ठीक है, अब शायलोक कह रहे हैं, आई थैंक गॉड, इज इट ट्रू. थैंक गॉड, वो बोले क्या ये सच है, क्या ये सच्ची में सच है, ऐसा हुआ है. तो ट्यूबल कहते हैं, आई स्पोक विद सम ऑफ द सेलर्स दैट एस्केप्ड द रेक. हाँ हाँ, मेरी कुछ बात हुई है सेलर से जो वो शिपरेक एस्केप करके निकले थे. तो शायरों बोलता है, आई थैंक दी गुड ट्यूबल. थैंक यू सो मच ट्यूबल. गुड न्यूज, गुड न्यूज. इतना बड़ा गुड न्यूज आपने दिया. हाँ हाँ, वेयर इन जेनोवा, कहाँ पे हुए बताओ, कहाँ पे तुमने ये न्यूज सुना. इन जेनोवा बताओ कहाँ पे सुना. तो ट्यूबल बोलता है उतने में, जैसे ही इज वेरी फीलिंग वेरी हैप्पी, वैसे वो उसका इमोशन डाउन करेगा उसकी डॉटर का बुराई करके. बोलते मैंने सुना है कि आपकी बेटी ने स्पेंड किया जेनोवा में, एज आई हर्ड, इन वन नाइट 4 स्कोर ड्यूकेट्स. एक रात में उसने 4 स्कोर ड्यूकेट स्पेंड किया. 4 स्कोर माने 20 होता है, तो 4 into 20 80 ड्यूकेट्स उसने वन नाइट में वहां पे स्पेंड कर दिए. शायलक विल बी सो लाइक अपसेट कि भाई एक दिन में उसने इतने रुपए खर्च कर दिए. बोलते हैं ना, तुम इस ये सब बातें बोल के मेरे दिल में एकदम डैगर चला रहे हो. दाउ स्टिकस्ट अ डैगर इन मी. आई शैल नेवर सी माई गोल्ड अगेन. मुझे लगता है मुझे मेरे पैसे या गोल्ड जो लेके भागी है वो नहीं मिलने वाले, क्योंकि द वे शी स्पेंडिंग मनी वापस नहीं मिलने वाला है. 4 स्कोर डकेट्स एट अ सिटिंग. 4 स्कोर डकेट्स, ओ माई गॉड, 4 स्कोर डकेट्स एक गो में उसने खर्च कर दिया. लाइक 4 स्कोर डकेट्स, ही इज फीलिंग लाइक दैट. ट्यूबल अब देखो इमोशन वापस से इसका डाउन गया, वापस से इमोशन अप करेगा एंटोनियो की बुराई करके. देयर केम डाइवर्स ऑफ एंटोनियोस क्रेडिटर्स इन माय कंपनी. बहुत सारे एंटोनियो के जो क्रेडिटर्स थे वो आ रहे थे मेरे साथ वेनिस की तरफ. दे वर कमिंग अलोंग विद मी, एंड वो लोग बोल रहे थे, दैट्स वेयर ही कैन नॉट चूज बट ब्रेक. अरे बहुत बुरा हालत है एंटोनियो का, वो तो मतलब गया, वो तो पूरा बैंकरप्ट हो ही गया है. वो लोग तो मुझे बता रहे थे ऐसा. शायलोक बड़ा खुश हो गया. शायलोक बोलता है, आई एम वेरी ग्लैड ऑफ इट. आई विल प्ले कि मैं भी इसको बहुत पनिश करूंगा. आई विल परसिक्यूट हिम.
आई विल टॉर्चर हिम, मैं बहुत टॉर्चर करूँगा इसको, मैं बड़ा खुश हूँ, आई एम ग्लैड ऑफ इट। जो हुआ मैं तो बड़ा ग्लैड हूँ भाई, मैं तो बड़ा खुश हूँ। तो ट्यूबल बोलता है, वन ऑफ देम शोड मी अ रिंग दैट ही हैड ऑफ योर डॉटर फॉर अ मंकी। उस सारे मर्चेंट्स में से, अभी इमोशन अप था, वापस डाउन जाएगा, उन्हीं सारे मर्चेंट्स में से मुझे किसी ने एक अंगूठी दिखाया, और वो अंगूठी आपकी बेटी ने उन्हें बेचा था फॉर अ मंकी। मतलब आपकी बेटी ने एक अंगूठी सेल कर दिया जस्ट फॉर वन मंकी। और ये अंगूठी कौन सी होगी? ये शाइलॉक की बीवी, मतलब जेसिका की मदर ली है, जो कि जिंदा नहीं है, उन्होंने शादी के पहले उसको गिफ्ट की थी। तो शाइलॉक विल बी वेरी एंग्री। शाइलॉक बोलता है, आउट अपॉन हर, मतलब डैम दैट गर्ल, क्या कर रही है वो, दाउ टॉर्चरिस्ट मी। तो ट्यूबल को कहे कि तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो इससे बातें बोल के। ट्यूबल, इट वॉज माई टर्कॉइस रिंग, वो मेरा टर्कॉइस रिंग था, ब्लू कलर का प्रेशियस स्टोन था। आई हैड इट ऑफ लिए, लिए मैंने, मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया था। लिए इज द नेम ऑफ द जेसिका's मदर एंड शाइलॉक्स वाइफ। व्हेन आई वाज़ अ बैचलर, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो उसने मुझे एक रिंग गिफ्ट किया था। आई वुड नॉट हैव गिवन इट फॉर अ वाइल्डनेस ऑफ मंकीज़। कोई बंदा अगर मुझे आके एक फॉरेस्ट ऑफ मंकीज़ भी गिफ्ट करता ना, तो भी मैं फॉरेस्ट ऑफ मंकीज़ के लिए भी उस रिंग को कभी नहीं ट्रेड करता, और इस लड़की ने एक मंकी के लिए इतनी प्रेशियस अंगूठी दे दी। अब जैसे ही इमोशन डाउन हुआ, ट्यूबल अगेन इमोशन अप करेगा एंटोनियो के लिए कुछ बुरा बोल के। बट सर एंटोनियो तो गया, एंटोनियो इज़ रूइंड, इट्स ही इज़ अनडन, मीन्स ही इज़ रूइंड। तो शायलोक बोलता है, नहीं नहीं, दैट इज ट्रू, वो तो है, दैट इज वेरी ट्रू, दैट इंडीड इंडीड, नहीं माने इंडीड वेरी ट्रू। गो ट्यूबल जाओ, फीमेल ऑफिसर, जाके एक लॉयर को लेके आओ, ठीक है, उसको एडवांस फी कर दो। फीमेल ऑफिसर माने क्या? गो गेट अ लॉयर एंड उसको एडवांस पेमेंट कर दो। बी स्पीकर में फोर्टनाइट बिफोर, उसको पहले से, फोर्टनाइट माने 2 हफ्ता पहले से, 2 हफ्ते पहले से उसको प्रॉपर्ली सब कुछ बता दो, ठीक है, एडवांस में। बुक हिज सर्विसेज सो दैट ही कैन बी रेडी 2 वीक्स बिफोर एंटोनियोस डेट इज ड्यू टू बी पेड। जिस दिन एंटोनियो को पेमेंट करना है ना, उसके 2 हफ्ते पहले से प्रिपेयर कर दो। इसको सब कुछ एडवांस में बता के कि क्या पूरा सिनेरियो है, केस है। आई विल हैव द हार्ट ऑफ हिम, तो ये चूज कर चुका है कि जब एंटोनियो नहीं पे कर पाएगा बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल कंडीशंस, तो 1 पाउंड ऑफ फ्लेश वो कहाँ से लेगा? 1 पाउंड ऑफ फ्लेश वो उसका हार्ट माने ही विल टेक फ्रॉम हिज चेस्ट, ठीक है, क्योंकि 1 पाउंड ऑफ फ्लेश को अपने चेस्ट से निकाल के अगर देगा तो वो बचेगा नहीं, ऑफ कोर्स। इफ ही 4 फीट, अगर वो नहीं दे पाया है, फॉर वर्ड ही आउट ऑफ वेनिस, अगर वो नहीं दे पाया है, तो इस तरीके से मैं उसे वेनिस से बाहर निकालूंगा, बाय टेकिंग 1 पाउंड ऑफ फ्लेश फ्रॉम हिज चेस्ट। और अगर ये बंदा वेनिस से बाहर चला गया तो मेरा बिजनेस आराम से मैं कर पाऊंगा, एंड आई कैन अर्न वेरी गुड अमाउंट, बिकॉज वो मेरे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। आई कैन मेक वॉट मर्चेंडाइज आई विल, मतलब आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू, एंड आई कैन मेक वट एवर प्रॉफिट आई विश टू मेक। जाओ, बोलता है, गो ट्यूबल एंड मीट मी एट अ साइनागॉग। साइनागॉग क्या है? इनका टेम्पल है, मतलब जूविश लोग का जो मंदिर होता है ना, उसको बोला गया है। गो गुड ट्यूबल, जाओ ट्यूबल एट अ साइनागॉग, मतलब इट्स अ जूविश प्लेस ऑफ वर्शिप। शाइलॉक गोज देयर परहैप्स टू स्वेयर, वो जाता है वहां पे ओथ लेने के लिए, नॉट टू गिव अप ए स्कीम ऑफ रिवेंज। वो लोग जाके साथ में ओथ लेते हैं कि हम लोग बदला लेके रहेंगे, वी विल टेक 1 पाउंड ऑफ फ्लेश फ्रॉम देम। इसी के साथ एक्ट 3 सीन 1 हमारा डन हो चुका है। सीन 2 काफी लंबा है, मैं ट्राई करूंगी उसको भी जल्दी से जल्दी अपलोड करने का। एंड टिल देन, अगर आपको कोई भी कंसर्न है, सो मेरा टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो नीचे रहेगा, आप लोग वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको क्लासेस भी लेना है, नया सेशन के लिए एडमिशन कराना है अपना एडवांस में, सो आप लोग उसके लिए भी करवा सकते हो। और जो कोलकाता में रहते हैं, वो तो कोलकाता में लाइक ऑफलाइन क्लासेस ही कर सकते हैं। हमारा जो ट्यूशन सेंटर है उसका फुल नेम है बालकृष्ण सिंघानिया क्लासेस, दैट इज इन बांगुर एंड काकुरगाची। फिलहाल वी हैव 2 ब्रांचेस, एंड हम लोग यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स कराते हैं अंडर बेस्ट फैकल्टीज, एंड प्रोफेशनल कोर्सेज का फाउंडेशन लेवल भी होता है। सो कोई भी क्वेरीज अगर आपको है, सो यू कैन DM अस, एंड या दैट्स इट। तो बाकी के जो वीडियोस रहेंगे मैं उसको अपलोड करूंगी फटाफट से जितना हो पाएगा। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा, एंड जितना हो पाए ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो पाएगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।